महेश्वर की यात्रा ने उसे अब एक नई दिशा में मोड़ा, जहां उसे एक प्राचीन रहस्यमयी गुफा में प्रवेश करना था। चंद्रकांत मणि को प्राप्त करने के बाद उसने ग्रंथ का अध्ययन किया और अगला स्थान खोज निकाला। एक गहरी गुफा, जो प्राचीन काल से एक गुप्त स्थान के रूप में जानी जाती थी। इस बार उसे मिस्टिक क्रिस्टल प्राप्त करनी थी, जो अनुष्ठान के लिए अत्यंत आवश्यक थी। गुफा का द्वार विशाल और डरावना था। उसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र और शिलालेख अंकित थे। गुफा में प्रवेश करते ही महेश्वर ने एक भारी और गूंजती हुई चुप्पी महसूस की, जो उसकी आत्मा तक पहुंच रही थी। जैसे ही वह गुफा की गहराई में बढ़ा, उसे अपने भूतकाल की कुछ घटनाएं धुंधली रूप में याद आने लगीं। गुफा के भीतर हर कदम पर अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। महेश्वर का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके भीतर एक अनजानी बेचैनी पैदा हो गई। उसकी आंखों के सामने अचानक उसके बचपन की कुछ झलकियां उभरने लगीं, जब उसने पहली बार अपने पिता के साथ युद्ध की कला सीखी थी। उसकी मां का स्नेह, जो उसे हर कठिनाई से बचाने का प्रयास करती थी। ये यादें धीरे धीरे उसके मस्तिष्क में उमड़ने लगीं, मानो गुफा खुद उसे उसके अतीत से जोड़ रही हो। जैसे जैसे महेश्वर गुफा के और गहरे हिस्सों में प्रवेश करता गया, उसकी आंखों के सामने उसके जीवन की और भी महत्वपूर्ण घटनाएं स्पष्ट होने लगीं। उसे याद आया कि कैसे उसने एक बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को संकट से बाहर निकाला था, लेकिन इसके लिए उसे एक बड़ा बलिदान करना पड़ा था। वह दर्द, वह पश्चाताप जो उसने अपने अंदर दबा रखा था, अब उसकी आंखों के सामने चित्रों की तरह उभर रहा था। गुफा के अंदर एक मोड़ पर पहुंचते ही महेश्वर ने देखा कि वहां एक प्राचीन वेदी थी, जिसके चारों ओर अंधकार छाया हुआ था। उस वेदी पर मिस्टिक क्रिस्टल रखा हुआ था, लेकिन क्रिस्टल तक पहुंचने से पहले उसके मन में गहरी हलचल होने लगी। उसकी पुरानी गलतियां, उसकी असफलताएं और वो पल जब उसने किसी को निराश किया था, ये सब उसके मस्तिष्क में एक के बाद एक आने लगे। गुफा की दीवारों से निकलती अनजानी ऊर्जा उसे उसके भूतकाल के उन अंधेरे कोनों में खींच रही थी, जिन्हें वह भूल चुका था या भूलना चाहता था। महेश्वर को यह समझ में आने लगा कि यह गुफा केवल एक भौतिक स्थान नहीं है, यह उसकी आत्मा की गहराइयों में झांकने का एक माध्यम है। यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार उसके जीवन के किसी न किसी पल का साक्षी था। उसे महसूस हुआ कि मिस्टिक क्रिस्टल तक पहुंचने के लिए उसे अपने भूतकाल के इन दर्दनाक क्षणों का सामना करना होगा और उन्हें स्वीकार करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरे ध्यान में चला गया। जैसे जैसे उसने अपने भूतकाल की गलतियों और दुख को स्वीकार किया, उसे अपने भीतर की एक नई शक्ति का एहसास हुआ। धीरे धीरे उसकी आत्मा की वेदनाएं शांत होने लगी और उसके भीतर एक नई स्पष्टता और संतुलन उत्पन्न हुआ। अंततः उसने मिस्टिक क्रिस्टल को प्राप्त कर लिया, लेकिन यह केवल एक वस्तु नहीं थी, यह उसके भीतर के संघर्षों और आत्म स्वीकृति का प्रतीक बन गई थी। गुफा से बाहर निकलते हुए महेश्वर ने महसूस किया कि उसकी यात्रा का हर कदम उसे न केवल बाहरी शक्तियों से न बल्कि अपने भीतर के राक्षसों से भी लड़ने के लिए तैयार कर रहा था। अब उसके पास चंद्रकांत मणि और मिस्टिक क्रिस्टल दोनों थे, लेकिन वह जानता था कि आगे की राह और भी कठिन और रहस्यमय होने वाली थी। उसके लिए अब केवल शक्तियों की नहीं, बल्कि अपने अतीत और अपनी भावनाओं को समझने की भी आवश्यकता थी, ताकि वह अपने गुरु द्रोणाचार्य की शक्तियों को पूरी तरह से जागृत कर सके और अपने लोगों के लिए एक बेहतर भविष्य बना सके।